हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ से हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम पंचायत राज जो होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग हमने ये चैप्टर अच्छे से बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर को हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि पूरे चैप्टर में हमने मेन कौन सी बातें इसमें पढ़ी है और कौन कौन सी बातें ऐसी है जो इसमें याद रखनी है हमें। ओके, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम अपने वीडियो के इस पार्ट में कवर करेंगे। पूरे चैप्टर के बारे में एक बार दोबारा से हम रिव्यू देंगे कि जो समरी होगी उसके बारे में देखेंगे। पूरे चैप्टर में सबसे मेन बातें क्या थी वो इंक्लूड करेंगे और बुक से अकॉर्डिंग भी कुछ बातें इसमें इंक्लूड की गई है। तो आई होप कि उनको आप अच्छे से समझोगे और अच्छे से याद भी करोगे। ओके, तो हम अपने इस चैप्टर को जो क्लास सिक्स्थ से चैप्टर नंबर 5 है पंचायती राज, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो पंचायत राज है वो लोकल लेवल गवर्नमेंट है। ओके, हमने देखा था कि हम गवर्नमेंट के पूरे वर्क को, जो गवर्नमेंट का वर्क होता है, काम होता है, उसको हम 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। लोकल लेवल, स्टेट लेवल और थर्ड जो पॉइंट था हमारा नेशनल लेवल। ओके, तो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट वर्क करेगी वो होगी पंचायत, जिला परिषद या जो म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन होते हैं वो सब आएंगे हमारे लोकल लेवल गवर्नमेंट में। उसके बाद स्टेट लेवल में जो पूरे स्टेट के लिए डिसीजन लिए जाएंगे, पूरे स्टेट के लोगों के लिए डिसीजन लिए जाएंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नेशनल में पूरी कंट्री के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है, पूरी कंट्री को फोकस करके कोई डिसीजन लेना है, तो वो कौन लेगी? नेशनल गवर्नमेंट लेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ओके, लेकिन हम तो अपने इस चैप्टर में किसको इंक्लूड कर रहे हैं? लोकल लेवल गवर्नमेंट को, कि जो लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है, जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में काम करती है, और वो भी सबसे फर्स्ट स्टेज पर लोकल लेवल गवर्नमेंट, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। और सबसे मेन पार्ट जो होता है हमारा इसमें वो होता है पंचायत का। तो पंचायत के बारे में, पंचायती राज के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम प्रिवेल्ड इन आवर कंट्री फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है वो ये नहीं है कि अभी स्टार्ट हुई है, बल्कि काफ़ी लंबे टाइम से हमारी कंट्री में ये गवर्नमेंट काम कर रही है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द पिलर ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो गांव में जो काम होता है, उसको सबसे मेन पिलर माना जाता है पंचायत को या लोकल गवर्नमेंट को, कि एक विलेज के डेवलपमेंट के बारे में, विलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो कुछ भी काम किया जाता है वो लोकल लेवल गवर्नमेंट करेगी। और बिना लोकल लेवल गवर्नमेंट के विलेज में कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन काम होना या विलेज का डेवलपमेंट होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। Under this system, every village was self-sufficient and whole administration was in the hands of panchayat, whose head was called सरपंच। मतलब जो विलेज लेवल पर क्या होगा कि जो सेल्फ सफिशिएंट एंड वुल, जो विलेज लेवल पर सिस्टम होगा, विलेज के बारे में अगर जो फोकस करना है, एक पर्टिकुलर विलेज या कुछ विलेजेस के बारे में फोकस करने का कोई सिस्टम होगा, तो वो ये माना जाएगा कि विलेज जो होते हैं वो भी सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। उनकी खुद की रिक्वायरमेंट, विलेज के लोगों की रिक्वायरमेंट खुद विलेज से ही कंप्लीट होनी चाहिए। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो किसके पास होता है? पंचायत के पास होता है। पंचायत विलेज के बारे में हर एक डिसीजन लेगी, हर एक काम देखेगी कि कैसे क्या काम करना है, कहाँ पर क्या काम करना है, कैसे विलेज का डेवलपमेंट करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो ये सब पंचायत देखेगी। और पंचायत का एक हेड होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? सरपंच बोलेंगे। If the constitution is a framework of federal structure, then the power is set between two set of government, one of the center union and federal government and other state और provisional government। तो इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल सिस्टम वर्क करता है, जिसमें पूरे फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट के काम को 3 लेवल में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम पढ़ रहे हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट के बारे में, दूसरा हमारे पास आता है स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बारे में, और थर्ड हमारे पास आएगा
जो नेशनल लेवल गवर्नमेंट है उसके बारे में। हमारे पास आता है रूरल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। हमने 3 मेन लेवल देखे थे कि जो पंचायत होती है उसके 3 मेन लेवल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद पंचायत समिति, फिर उसके बाद जिला परिषद। ओके, विलेज मतलब एक विलेज के लिए जो काम करेगी वो होगी ग्राम पंचायत। ऐसी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी गवर्निंग बॉडीज जिसमें एक से ज़्यादा पंचायत इंक्लूड होगी, वो क्या होगी? पंचायत समिति। एक ऐसी गवर्निंग बॉडीज जिसमें एक से ज़्यादा पंचायत समिति इंक्लूड होगी, वो क्या होगी? जिला परिषद। मतलब ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, इसमें बस ओनली एक विलेज को इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद पंचायत समिति में हो सकता है कि इसमें 3, 4, 5 विलेजेस को इंक्लूड किया जाए, वो क्या बन जाएगी? पंचायत समिति बन जाएगी। जैसे 5 विलेज को, 5 ग्राम पंचायत को एक साथ मिला दिया, वो बन गई एक पंचायत समिति। दूसरे में 6 पंचायत को हमने एक साथ मिला दिया, वो बन गई दूसरी पंचायत समिति। उसके बाद जिला परिषद। फिर ये जो सारी पंचायत समिति होगी ये किस में आएगी? जिला परिषद में। ओके, जितनी भी पंचायत समिति बनी होगी वो सब किसके अंडर वर्क करेगी? जिला परिषद के अंडर में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ग्राम पंचायत आती है, उसके बाद पंचायत समिति आती है और उसके बाद जिला परिषद आती है। पंचायत राज जो होता है वो 3 टायर सिस्टम होता है, और वो भी कहाँ पर? रूरल एरिया में। जो ग्रामीण एरिया होते हैं वहाँ पर पंचायती राज काम करता है। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत होती है वो किस लेवल पर काम करती है? विलेज लेवल पर। ग्राम पंचायत मीनिंग द ग्राम सभा इज द सेंटर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एट द विलेज लेवल। इट एंश्योर डायरेक्ट एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। ओके, तो जो ग्राम पंचायत होती है, वो उसमें उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा एक ऐसा पार्ट होती है, एक ऐसी मीटिंग होती है, एक ऐसा ग्रुप होता है पीपल का, जिसमें एक विलेज से रिलेटेड हर अडल्ट को उसमें पार्टिसिपेशन दिया जाता है। ओके, क्योंकि ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वही किसको सिलेक्ट करते हैं? ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करते हैं। ग्राम पंचायत में जो पर्सन काम करेंगे उसको कौन सिलेक्ट करेगा? ग्राम सभा के मेंबर। ग्राम पंचायत इज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा जो भी काम करेगी, ठीक है, जो भी डिसीजन लेगी, जो भी इनके प्रॉब्लम होंगे, जो सॉल्यूशन होंगे, ये बस ओनली डिसाइड करेगी कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है और इसके ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये सजेशन देगी। लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, ये काम किसका होगा? ग्राम पंचायत का होगा। कि जो ग्राम पंचायत होगी वो काम कराएगी एक विलेज में। ग्राम सभा ओनली डिसाइड करेगी, लेकिन ग्राम पंचायत उसको अप्लाई कराएगी, उसको रियल में कंप्लीट कराएगी। इट एंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ड्रीम ऑफ ग्राम स्वराज। ओके, तो जो ग्राम स्वराज का एक ड्रीम था वो बनाना कॉन्स्टिट्यूशन चाहता। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ग्राम स्वराज लाया जाए, ये एंश्योर करना ग्राम पंचायत का काम होता है। जैसे यहाँ पर देखो, हमें एक सिंबल के अकॉर्डिंग दिखा रखा है कि जो ए और बी 2 लेवल दिखा रखे हैं। ए किसको दिखा रहा है? ग्राम सभा को। और बी किसको दिखा रहा है? ग्राम पंचायत को। मतलब यहाँ पर ये दिखा रखा है कि एक विलेज, ये पूरा विलेज है, ठीक है। क्या है? ये जो पूरा सर्कल है, पूरा जो पॉइंट है वो क्या है? एक विलेज है। और विलेज में ए जो पार्ट है, मतलब ब्लू जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राम सभा को। और बी जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राम पंचायत को। मतलब पूरा विलेज होगा, पूरे विलेज में से ग्राम सभा बनेगी, और ग्राम सभा एक किसको डिसाइड करेगी? ग्राम पंचायत को डिसाइड करेगी। ग्राम सभा इतनी बड़ी होगी और ग्राम पंचायत इतनी होगी, ठीक है। ग्राम पंचायत में लिमिटेड मेंबर होंगे वार्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन ग्राम सभा में हर वो पर्सन इंक्लूड है जिसकी एज 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा है और उसको राइट टू वोट मिला हुआ है। वो हर पर्सन, विलेज का हर पर्सन ग्राम सभा में पार्टिसिपेशन ले सकता है। ग्राम सभा इलेक्शन के बारे में, द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के जो भी मेंबर होंगे
वो सब कौन इलेक्ट करेगी? ग्राम सभा इलेक्ट करेगी। मतलब जिस विलेज की ग्राम पंचायत बननी है उस विलेज की ग्राम सभा उस मेंबर को सिलेक्ट करेगी, सभी ग्राम पंचायत के मेंबर को इलेक्ट करेगी, चुनेगी। कौन कौन होता है? सरपंच होता है जिसको हम प्रधान या प्रेसिडेंट बोलते हैं, वॉइस प्रेसिडेंट भी होता है गांव का। ग्राम सभा और एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत में पहले किसी ग्राम पंचायत का मेंबर रह चुका है उसको हम वॉइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। दे आर असिस्टेड बाय 5 to 31 पंचायत मेंबर। एक ग्राम पंचायत में कितने मेंबर हो सकते हैं? 5 से लेके और 31 तक। टर्म्स कितने साल के लिए होती है? 5 ईयर के लिए। एक ग्राम पंचायत को हम कितने टाइम के लिए सिलेक्ट करते हैं? 5 साल के लिए। लेकिन अगर इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो 6 मंथ हम उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन 5 साल के लिए हम किसी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करते हैं। 5 साल के बाद एक नई ग्राम पंचायत काम करेगी, एक नई ग्राम पंचायत बनेगी। ग्राम पंचायत का मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या क्या आपके पास एबिलिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो सबसे फर्स्ट आपकी एज 21 या 21 से ज़्यादा, 21 साल या 21 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। मेंटली बिल्कुल फिट होने चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा काम आपने नहीं किया हो जो लॉज के अगेंस्ट हो, और आप किसी और गवर्नमेंट बॉडी या और कोई गवर्नमेंट बेनिफिट आप नहीं ले रहे हो। तो ये सब क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आपको मेंबर बनना है ग्राम पंचायत का। रिजर्वेशन भी मिली हुई है, सीट विल बी रिजर्व्ड फॉर SC ST एंड वुमेन। ग्राम पंचायत में SC ST पर्सन और वुमेन को अलग से सीट रिजर्व्ड है कि उन सीट पर बस वही मेंबर रिजर्व अपॉइंट किए जा सकते हैं। काम क्या क्या करती है? सिविल फैसिलिटी एंड वेलफेयर फंक्शन। ग्राम पंचायत क्या करेगी कि जो वेलफेयर फंक्शन होंगे या जो सिविल फैसिलिटी होगी विलेजेस में वो प्रोवाइड कराएगी। डेवलपमेंट फंक्शन, एक विलेज का, एक गांव का कैसे विकास करना है वो काम। रेगुलेटरी एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, गांव में कब हुआ, क्या हुआ, सभी के बारे में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है वो सभी कौन करेगी? ग्राम पंचायत करेगी। जुडिशियल फंक्शन, न्याय पंचायत, अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी 2 पर्सन में अगर झगड़ा हो जाता है एक विलेज में, तो उसको सोल्व कौन करेगी? ग्राम पंचायत करेगी। ओके, तो ये सब ग्राम पंचायत के काम है, ये ग्राम पंचायत अपने लेवल पर इनको कंप्लीट करती है। उसके बाद हमारे पास आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति में हमने क्या देखा था? एट द ब्लॉक लेवल पंचायत समिति जो होगी वो किस लेवल पर काम करेगी? ब्लॉक लेवल पर। ओके, जैसे देखो यहाँ पर दिखा रखा है कि ये जो है ये पंचायत समिति बनाई गई है, और इस पंचायत समिति में क्या क्या इंक्लूड है? अलग अलग विलेज की जो ग्राम पंचायत है वो एक पंचायत समिति बनाती है। पंचायत समिति is an intermediate body which coordinate the activity of all village panchayat टू ईच ब्लॉक। ओके, तो जो पंचायत समिति होती है वो एक इंटरमीडिएट बॉडी होती है, एक मध्यस्थता का काम करती है। सभी पंचायत जो अलग अलग, क्योंकि हो सकता है कि एक विलेज की ग्राम पंचायत में कुछ ऐसा अलग हो, यूनिक हो, दूसरे में भी कुछ यूनिक हो, तो वो आपस में अपनी आइडियाज़ को शेयर करके अपने विलेजेस को और ज़्यादा डेवलप्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो पंचायत समिति होगी वहाँ पर सभी पंचायत आपस में मिलेंगी, सभी अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, जिसकी वजह से डेवलपमेंट और ज़्यादा हो सकेगा। ओके, जैसे यहाँ पर देखो हमें दिखा रखा है पंचायत समिति की अलग अलग जो ग्राम पंचायत होती है वो सभी किस में इंक्लूड होती है? पंचायत समिति में इंक्लूड होती है। पंचायत समिति में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले कंपोजिशन, मतलब क्या क्या होना चाहिए? द चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति इज नोन एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मतलब जो पंचायत समिति का चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट में होगा पंचायत समिति में, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO बोलेंगे। द चेयरपर्सन ऑफ समिति इज इलेक्टेड अमोंग इट्स ओन मेंबर। जो चेयरपर्सन होगा वो समिति के खुद के जो पर्सन होंगे वो उसको इलेक्ट करेंगे, उस मेंबर को। कंपोजिशन, सरपंच होंगे सभी पंचायत के जो ब्लॉक में आती है, BDO, MP, MLA, MLC
ऑफ दैट एरिया एंड चेयरपर्सन ऑफ टाउन एरिया कमेटी एंड नगर पंचायत ऑफ दैट एरिया। मतलब हर पंचायत जो सरपंच होंगे वो सब बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसीज और चेयरपर्सन, ये सभी उसमें काम करेंगे। टर्म्स 5 साल के लिए सिलेक्ट की जाती है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है इलेक्शन में तो 6 मंथ और आगे इसको हम बढ़ा सकते हैं। पंचायत समिति में भी रिजर्वेशन होती है एससी एसटी के लिए, ठीक है। और उसके बाद 1/3 सीट जो होती है वो वुमेन के लिए रिजर्व होती है, और कुछ स्टेट में तो ये 50% भी है। तो ये हमारे पास पंचायत समिति के बारे में है। काम क्या क्या करती है पंचायत समिति? सिविल फैसिलिटी वेलफेयर फंक्शन, ठीक है। एक अलग अलग जो पंचायत होती है, अलग अलग जो गांव होते हैं, वहाँ पर सिविल फैसिलिटी प्रोवाइड करना और उनके वेलफेयर के लिए जो भी काम होते हैं उनको कंप्लीट करना, सभी पंचायत को सुपरवाइज करना, उनके ऊपर फोकस करना कि वो सभी अपना काम अच्छे से ढंग से कंप्लीट करें। डेलीगेटेड फंक्शन, और भी अलग अलग फंक्शन होती है, डेलीगेटेड पर्सन फंक्शन वो भी कंप्लीट करती है पंचायत समिति। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिला परिषद। जिला परिषद जो होती है वो किस लेवल पर वर्क करेगी? एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, जो जिला परिषद होगी वो किस लेवल पर वर्क करेगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जैसे यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, और जो अलग अलग पंचायत समिति होती है, अलग अलग ग्राम सभा के जो मेंबर अपनी पंचायत समिति बनाते हैं, तो वो सभी समिति किसके अंडर वर्क करेगी? जिला परिषद के अंडर में वर्क करेगी। द जिला परिषद इज एन अपेक्स या हाईएस्ट बॉडी अंडर पंचायती राज। पंचायती राज की जो हाईएस्ट बॉडी होगी वो कौन सी होगी? जिला परिषद। मतलब जो पंचायती राज होगा वो किसके अंडर में वर्क करेगा? जिला परिषद के अंडर में वर्क करेगा। इट कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटी ऑफ द वेरियस पंचायत समिति। अलग अलग पंचायत समिति की क्या क्या काम है उनको कोऑर्डिनेट करना जिला परिषद का काम होगा। ओके, जैसे देखो यहाँ पर हमें शो कर रखा है कि अलग अलग हमारे पास पंचायत समिति दे रखी है, ग्राम पंचायत दे रखी है, और उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा जो ब्लू ए जो पार्ट है हमारा वो किसको दिखा रहा है? जिला परिषद को। जिला परिषद में जैसे सी पार्ट जो है वो किसको दिखा रहा है? पंचायत समिति को। और जो हमारे पास अंदर येलो पार्ट जो दे रखा है 1 2 3, ये किसको शो कर रखा है? ग्राम पंचायत को, ठीक है। ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाएगी? पंचायत समिति। और पंचायत समिति किसके अंडर में वर्क करेगी? जिला परिषद के अंडर में। कौन कौन होते हैं जिला परिषद में? चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद इज इलेक्टेड अमंग इट्स ओन मेंबर। जो चेयरपर्सन होंगे वो उसके खुद के मेंबर ही उसको इलेक्ट करेंगे। प्रधान होंगे, चेयरमैन होंगे पंचायत समिति के हर डिस्ट्रिक्ट से। बीडीओ, एमपी, एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे हर डिस्ट्रिक्ट से, कोऑपरेट सोसाइटी के। जिला परिषद भी 5 साल के लिए ही चयन की जाती है, और हर 5 साल के बाद एक नई जिला परिषद काम करेगी। अगर इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है 5 साल बाद तो उसको 6 महीने के लिए आगे किया जा सकता है, लेकिन 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे और दोबारा से एक नई जिला परिषद काम करेगी। रिजर्वेशन सेम वही एससी एसटी के लिए, और 1/3 सीट वुमेन के लिए, और कुछ स्टेट में ये 50% पार्ट है। काम क्या क्या करेगी? सिविल फैसिलिटी एंड वेलफेयर फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन, डेलीगेटेड फंक्शन, ये सभी काम जिला परिषद करेगी। तो इनके काम को एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास था सिविल फैसिलिटी एंड वेलफेयर फंक्शन ऑफ जिला परिषद। तो सबसे पहले फर्स्ट में हमें दे रखा है मेंटेन एंड कंस्ट्रक्ट रोड एंड ब्रिज, रोड और ब्रिज बनाना। दूसरा, डेवलप लैंड, वाटर, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो पानी, जमीन और ह्यूमन रिसोर्सेज जो उनको डेवलप करना। थर्ड, बिल्ड लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लाइब्रेरी बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल्स बनाना, ये सब काम किसका होगा? जिला परिषद का। प्रोवाइड रिलीफ फंड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड टू प्रमोट वेलफेयर स्कीम फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, तो सूखा पड़ गया, तो उस टाइम अर्थक्वेक आ गया, तो उस टाइम क्या करेगी जिला परिषद? रिलीफ देगी, हेल्प करेगी गांव के लोगों की, और साथ में जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन होंगे, जो पुअर लोग होंगे, उनके लिए भी स्कीम लेके आएगी।
कोऑर्डिनेशन एंड सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ जिला परिषद। तो सबसे पहले जो पंचायत समिति है उनको सुपरवाइज करना, एक बजट बनाना, जो बजट बना है पंचायत समिति के लिए कि कहाँ पर कितने पैसे खर्च करने हैं मनी से रिलेटेड, तो उसको देखना। और गवर्नमेंट प्रमोट ई गवर्नेंस ऑर्डर टू मॉनिटर एंड फंक्शनिंग ऑफ पंचायत समिति। ई गवर्नेंस को प्रमोट करना ताकि पंचायत समिति की हर एक काम पर नज़र रखी जा सके। एडवाइजरी फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ जिला परिषद। एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग नीड ऑफ द पीपल इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को बताना, उनके साथ डिस्कस करना। इट रिसीव्ड फंड फ्रॉम यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पंचायत समिति। अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट फंड देगी, पैसे देगी, और उस पैसे को अलग अलग पंचायत समिति में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम किसका होगा? जिला परिषद का होगा। डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ जिला परिषद। डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? जैसे फर्स्ट इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, सेकेंड डेवलप्ड इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अलग अलग इंडस्ट्री लगाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, पब्लिक हाउसिंग पर फोकस करना, और इंट्रोड्यूस प्रोग्राम टू रिमूव पुअर्टी को, गरीबी को ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाना। तो ये था हमारे पास जिला परिषद के बारे में। तो अब हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों के बारे में देख लिया है। एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, बिल्कुल थोड़े से पॉइंट में, थोड़ी सी बातों में। तो देखते हैं, यहाँ पर हमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में बताया और कुछ मेन बातें। प्रेसिडेंट, ग्राम पंचायत का प्रेसिडेंट सरपंच होता है, पंचायत समिति का चेयरपर्सन और जिला परिषद का भी चेयरपर्सन। कंपोजिशन कौन कौन होते हैं? सरपंच होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट और ग्राम सभा के मेंबर पंच होते हैं। इसके अलावा पंचायत समिति में सरपंच, बीडीओ, एमएलए, एमपीज और एमएलसी। जिला परिषद में बीडीओ, एमपी, एमएलए, हेड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर, ये सब किसमें होते हैं? जिला परिषद में। फंक्शन, काम क्या क्या करते हैं? ग्राम पंचायत क्या करती है? वेलफेयर और जो प्रॉब्लम अगर होती है, किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम राइज होती है तो उस टाइम फंड देना। सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, रोड, इन सब के बारे में देखना और प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करना। पंचायत समिति क्या करेगी कि ग्राम पंचायत की सभी काम को देखना, कोऑर्डिनेट करना। सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट और रोड के बारे में देखना। मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में फोकस करना। जिला परिषद सेम वही, फर्स्ट कि जो पंचायत समिति है उसकी वो क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, उसके बारे में देखना। हर एरिया में सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट और रोड्स के बारे में देखना। मैनेजमेंट, स्कूल और हायर एजुकेशन पर फोकस करना। और क्या क्या काम करती है ग्राम पंचायत? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी बनाती है। ग्राम स्वराज के ऊपर फोकस करती है। पंचायत समिति क्या करती है? हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी बनाती है। और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को आपस में जोड़कर रखती है, जिला परिषद को आपस में जोड़ के रखती है। जिला परिषद क्या करती है? हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी बनाती है। और जो लोकल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट या जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उनको आपस में जोड़ना, या जो स्टेट लोकल लेवल पर ही अलग अलग गवर्नमेंट होती है, अलग अलग बॉडीज़ काम करती है, जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत समिति, उन सभी को आपस में एक साथ जोड़ के रखना, ये काम किसका होगा? जिला परिषद का होगा। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने अपने पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से रिव्यू कर लिया है। जो लेवल थे जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के बारे में, तो वो सब हमने अच्छे से डिस्कस किया। और साथ में पंचायत राज के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें इसमें डिस्कस की है। तो आई होप ये टॉपिक जो हमने कवर किया है ये आपको समझ आए अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने इसमें इंक्लूड किया है वो भी आप अच्छे से समझें और उसको याद करें। थैंक यू।